सो हेलो एंड वेलकम टू राहुल शर्मा ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2019 की, और ये भी जानेंगे कि क्यों अमेरिका ने भारत को सीपीसी यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया है और इससे क्या अमेरिका भारत पर सैंक्शंस लगाएगा। तो आइए जानते हैं। मेरा नाम है रोमेश उपाध्याय। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है इजी IQ। इस चैनल पर जाकर आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर हैं यहाँ से जाकर देख सकते हैं। और दूसरी बात, लाइक यूपीएससी, एमपीपीएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनको क्रैक करने के लिए आपको ये चैनल बहुत मदद करेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट के बेसिक्स के बारे में। तो देखिए, ये रिपोर्ट रिलीज करता है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। अब देखिए, इस रिपोर्ट में बात होती है, एक सर्वे किया जाता है पूरी दुनिया के सभी देशों का और वो बेस करता है रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर। अब देखिए, हमारे लिए चिंताजनक बात यह है कि भारत भी इस लिस्ट में आ गया है, यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में अमेरिका ने भारत को डाल दिया है। अब ये क्यों डाला है, हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। दूसरी बात देखिए ये है कि अमेरिका जिन कंट्रीज को सीपीसी की लिस्ट में डाल देता है, यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में, तो अमेरिका उन कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। तो देखिए, इसका प्रभाव ये है कि उन कंट्रीज़ की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इन देशों के साथ दूसरे देश ट्रेड करने में भी बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ता है इन देशों को। तो कुल मिलाकर इनकी इकोनॉमी पर इस लिस्ट में आने की वजह से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, इस रिपोर्ट के यदि आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, तो ये आपको एक तरीके से पीडीएफ की फॉर्म में दिख जाएगा। यहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी कंट्री सीपीसी की लिस्ट में है, कौन सी नहीं, और ये रिपोर्ट क्या क्या और किस किस बारे में बात करती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स की। तो देखिए, ये रिपोर्ट दो साइड्स के लिए की जाती है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। यदि मैं पॉजिटिव की बात करूं तो किसी देश में पर्टिकुलर रिलीजियस फ्रीडम को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उसके लिए ये रिपोर्ट तारीफ करती है उन देशों की। यदि मैं नेगेटिव की बात करूं तो देखिए, चाइना में जैसे युगर मुस्लिम्स हैं, इनके ऊपर कई अत्याचार देखने को मिलते हैं। तो ये चाइना को, नॉर्थ कोरिया को, पाकिस्तान को, इन देशों को सीपीसी की लिस्ट में डाल देता है और इनके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। ठीक है। और देखिए, हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि इंडिया अभी इस पर्टिकुलर लिस्ट में नहीं आया और अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस भी नहीं लगाए हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इस रिपोर्ट का, ये जो रिपोर्ट है इसमें भारत का क्या अस्तित्व है। देखिए, भारत का नाम सीपीसी की लिस्ट में इसलिए आया क्योंकि भारत में जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भारत में कई राइट्स हुए, कई दंगे हुए। दूसरी बात, भारत में मोब लिंचिंग के केसेस भी देखने को मिलते हैं। और देखिए, भारत की जो छवि है पूरी दुनिया के आगे वो इस प्रकार की रख रखी है कि यहाँ पर पर्टिकुलर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनको कोई भी राइट नहीं है, ना शिक्षा का, ना फंडामेंटल राइट है। मगर ये सच्चाई नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ की जो मीडिया है, तो देखिए, वो एक गलत तरीके से रिप्रेजेंट करती है। अब भारत की सरकार को यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि अपनी छवि को पूरी दुनिया के आगे किस प्रकार से सुधारें कि दुनिया को लगे कि हमारे देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है इस रिपोर्ट पर। तो इंडिया ने इस रिपोर्ट को टोटली रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला है कि हमारे देश के अंदर सभी लोगों को समान अधिकार हैं और सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार है, सभी लोग एक तरीके से भाईचारे की तरह रहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने ये भी बोला कि भारत देश के अंदर कोई भी पर्टिकुलर माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार नहीं होते, यहाँ पर सब के पास समान अधिकार हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए आर्टिकल हैं, तो देखिए 4 आर्टिकल हैं और ये फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं। आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। अब 25 आर्टिकल कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइजनेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। यदि मैं आर्टिकल 26 की बात करूं तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम हैज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, भारत के अंदर जैसे कि आपको मस्जिद भी देखने को मिलेगी, गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा, मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता, यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ समझने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।